सो आज का लेक्चर मेरा यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन के ऊपर है। तो ये वाला मैं डिज़ाइन आपको बना के बताऊंगा, और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ यूआई असेट्स, मतलब छोटे छोटे जो असेट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। असेट्स मतलब जैसे इस गर्ल का फोटो अलग से, ये पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये अलग से। मतलब इसमें ये नहीं है कि बैकग्राउंड पूरा ही स्क्रैच से बनाना है, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड की आपको इमेज मिल जाएगी, गर्ल की आपको इमेज मिल जाएगी, और कुछ बेसिक फ्लेयर्स, ये जो स्टार के जो फ्लेयर्स हैं ये आपको फ्लेयर्स की आपको इमेज मिल जाएगी। तो हमें कुल मिला के हमें थंबनेल बनाना है कंपोज करके। कंपोज करना मतलब हमारे पास रेडीमेड यूआई एसेट्स हैं, हमें हर चीज जीरो से नहीं बनानी है। रेडीमेड हमारे पास यूआई एसेट्स हैं और हमें क्या करना है, कंपोज करके उसको हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बनाना है। तो सबसे पहली चीज, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आपके पास डायमेंशन जो है वो आपके पास 1280 बाय क्या होना चाहिए, थंबनेल बनाने के लिए 1280 बाय 720, 1280 बाय 720 का रेजोल्यूशन आपका फोटोशॉप में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं जाऊंगा फोटोशॉप में, और यहाँ पर फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से आप अपना डायमेंशन आप देख लेना 1280 बाय 720 है। और ये करने के बाद आपको किस पर क्लिक करना है, क्रिएट पर। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये रेजोल्यूशन का बोर्ड आ जाएगा। तो चलिए, ये जो यूआई एसेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये यूआई एसेट्स कहाँ पड़े हुए हैं, मेरे पास डी ड्राइव में पड़े हुए हैं और दिमागा फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये यूआई एसेट्स अंजलि नाम के फोल्डर में यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी एक फोल्डर के अंदर ये जितने भी यूआई एसेट्स में थंबनेल बनाने के लिए जिन बेसिक डिजाइन की मुझे आवश्यकता है वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन्हीं की मदद से हमें थंबनेल हमें क्रिएट करना है ना। तो देखिए, आप देखिए बैकग्राउंड ऑलरेडी बनाना है, तो बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे चल के आप ये बैकग्राउंड भी जीरो से बनाना सिखाऊंगा, बट आपके पास एक बैकग्राउंड रेडीमेड है, एक गर्ल का फोटो है, कुछ फ्लेयर्स हैं, और इनका यूज करते हुए आपको इफेक्टिवली कैसे बनाना है। ठीक है, सो वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जो डिजाइन की यूआई एसेट्स है मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जो है ये आपको यूआई एसेट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो वेब व्हाट्सएप वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये सारे हमारे यूआई एसेट्स आपको मिल जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा वेट कितनी है, 1280, हाइट कितनी है 720। 1280 क्या है, पिक्सल है, और 720 क्या है, वो भी पिक्सल्स है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया मेन कैनवास जिस पर हमें सारे कंपोजिशन को सेट करना है। तो चलिए आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ होता है ओपन। क्या होता है, ओपन। अगर आप फाइल में जाके अगर आप मेन्यू के थ्रू जाना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ ओपन यहाँ पर क्लिक करें, या फिर आप शॉर्टकट हैं तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करें, और यहाँ पर ऑन माई कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर में आपने वो यूआई एसेट कहाँ रख रखे हैं, सी के अंदर के डी के अंदर, जहाँ पे भी आप वहाँ पर जाइए और आप अपने वो सारे यूआई एसेट्स वन बाय वन ओपन कीजिए। तो सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा बैकग्राउंड को, है ना। बैकग्राउंड पे डबल क्लिक किया और ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कंपोजिशन वाला विंडो और ये वाला विंडो। अब मुझे इस वाले बैकग्राउंड को कहाँ लाना है, मेरी मेन कैनवास पर लाना है। ये व्हाइट वाला जो है ना, ये मेरा मेन कैनवास, मतलब यहाँ फाइनल आउटपुट किधर बनेगा, मेन कैनवास पे बनेगा। और ये दूसरे टैब में जो खुला हुआ है ये मेरा अलग पैनल पे खुला हुआ है मेरा बैकग्राउंड। तो मुझे इसको उधर लाना है, तो सबसे पहले मैंने तरीका बता रखा है, इस वाले पैनल पे क्लिक करके इसको डॉक कर लेना, इस तरीके से, मतलब अलग फ्लोट कर लेना। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग विंडो, है ना। जब कोई विंडो फ्लोट करने लग जाए स्क्रीन पर तो उसे आप क्या बोलोगे, फ्लोटिंग विंडो। तो ये विंडो जो है मेरे क्या करने लग गई है, फ्लोट करने लग गई है। और कैसे फ्लोट किया, इसको यहाँ पर पहले यहाँ पर थी, देखो मैं वापस मैंने वहां पर फिक्स कर दिया, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है आपको, ड्रैग करके आप उसको आधे में छोड़ देना। इससे क्या हुआ कि ये वाला पैनल आपके पास किस स्टेट में आ गया, फ्लोटिंग स्टेट में आ गया। अब आप अपना सिलेक्ट टूल लीजिएगा और क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करना है और ड्रैग करना है। तो जैसे ही क्लिक और ड्रैग करोगे तो फिर इस फ्लोटिंग विंडो का कोई काम नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। अब आप देखिए, आप थोड़ा सा माउस का स्क्रॉल व्हील यूज करते हुए जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है ना। और आप देखो कि ये जो डिजाइन बहुत बड़ी है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बैकग्राउंड बड़ा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल टी जो होता है वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है। अगर आपको कंट्रोल टी के बारे में नहीं पता है तो एडिट में जाइए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो मैंने सिलेक्ट किया, और लेयर भी कौन सी सिलेक्टेड होनी चाहिए, वो वाली बैकग्राउंड वाली लेयर आ जाए। और यहाँ से मैं कंट्रोल टी करूंगा
और उसके बाद ध्यान रखना है ये 4 कॉर्नर है, किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ना है, बीच वाले लाइन से मत पकड़ना है। जैसा आप कल स्केलिंग कर रहे थे तो आप यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से कर रहे थे, वो गलत है। आपको हमेशा इन चारों में से कोई एक कॉर्नर पिक करते हुए आपको जो है स्केलिंग करना है। यहाँ से मैंने स्केल किया, ठीक है, तो मैंने स्केल किया, यहाँ पर लाया, यहाँ रखा, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लिया, देखो स्पेसिंग, पैनिंग, ये क्या है, पैनिंग, मैं प्रॉपर पैनिंग कर रहा हूँ। और मैंने एक कॉर्नर पे मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ से मैं इसको अंदर की ओर मैंने यहाँ पर कर दिया। एटलीस्ट इतना भी अंदर मत कर देना कि वो एक जगह वाइट स्पेस नजर आने लग जाए ना, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो एटलीस्ट इतना स्केल कर लेना कि वो कहीं पे भी वाइट एरिया नजर नहीं आना चाहिए। देखिए कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो इस इमेज को मैं लेके आ गया हूँ। चलिए अब दूसरा इमेज लेके आना है। तो पहला कंपोजिशन मैंने सेट कर दिया, बैकग्राउंड। अब मैं कंट्रोल O प्रेस करूंगा और अब ये जो मॉडल का फोटो है, ये लेडी का जो फोटो है, ये मैं लेके आया। अब आप चाहें तो क्रॉपिंग यहीं करके आप ले जाइए, या फिर वहां ले जाने के बाद क्रॉपिंग करना है, बात बराबर है। आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, बेटर है यहीं से अपन क्रॉपिंग कर लेते हैं पहले। तो मैंने आपको बता रखा है कि फोटोशॉप के अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, मैं पुराने फोटोशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बहुत पुराना वर्जन है, ये फैसिलिटी पुराने नहीं है। मैं फोटोशॉप 23 यूज कर रहा हूँ और ये लगभग लेटेस्ट वर्जन आज की तारीख में चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल। जैसे मैं W प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कौन सा टूल एक्टिवेट होगा, मेरा मैजिक वॉन्ड टूल। कौन सा टूल एक्टिवेट होगा, मेरा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल में एक इतना शानदार शॉर्टकट दे रखा है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट। और ये सिलेक्ट सब्जेक्ट बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन कर देगा। तो जो पहले आपको एक एक चीज आपको लेजर टूल से ड्रॉ करना पड़ता था, वो वही उसमें आपको 5 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते थे, टाइम लगता था, और वही आपके लिए 1-2 सेकंड के अंदर नए वर्जन में आ चुका है ना। तो ये यहाँ पर मैंने किया, ठीक है। सो ये मेरा सिलेक्शन बन गया। और देखिए सिलेक्शन कितना प्रिसाइज कर रखा है इसमें। देखो कहीं से कहीं तक कुछ बाहर निकल रहा है क्या, ये देखो, ये ऑलमोस्ट ये नेल जा रहा है, हालांकि नेल जा रहा है, उस लड़की का जो नाखून है ना वो जा रहा है, कट रहा है। अगर इसको मैं कंट्रोल J करूंगा तो हालांकि एक ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन मेरा क्या है, एक्यूरेट है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल J, लेयर वाया कॉपी, और यहाँ पर इस लेयर को मैं हाइड कर दूंगा। ये देखो व्हाइट और ग्रे चेक बॉक्स आ गया। जब भी व्हाइट और ग्रे चेक बॉक्स आ जाए हमारी लेयर पर, फोटोशॉप के अंदर लेयर पर व्हाइट ग्रे आ जाए, इसका मतलब वो एरिया क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये सिलेक्ट टूल क्लिक किया और वापस से वही तरीका आधे में लाके छोड़ा, और यहां से मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अब इस वाले पैनल, जो ये वाला बीच वाला पैनल, इसका कोई रोल ही नहीं। अब आप देखो इमेज मेरी कैनवास से बड़ी इमेज आ गई है, क्या करेंगे, कंट्रोल T, फ्री ट्रांसफॉर्म। अब आप देखो, अब मैं कौन सा एरिया पकड़ना चाहिए, कॉर्नर्स के ये बीच वाले, ऑलवेज कॉर्नर्स, है ना, ऑलवेज कॉर्नर्स। और आपको कॉर्नर्स पिक करके ऐसे अंदर की ओर डायगोनली मूव करना है। डायगोनली कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको कैसे ड्रैग करना है, डायगोनली अंदर की ओर करना है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको मूव करूं, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अब ये देखिए ये ऑलमोस्ट मेरे कैनवास पर ये आ रहा है। और एक प्रोपोर्शन की बात होती है, कौन सी चीज किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ये नियम कौन सिखाता है, प्रोपोर्शन। तो ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से लड़की का फोटो बहुत छोटा है, तो इसको ये प्रोपोर्शन मिसमैच हो रहा है। तो ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से लड़की का फोटो कितना बड़ा होना चाहिए, आपका खुद दिमाग बोलना चाहिए, है ना। तो नो, ऑलमोस्ट इतना। थोड़ी सी लड़की को जो है, गर्ल की फोटो को आउटसाइड भी कर देते हैं, और ये कैप को ऑलमोस्ट टच करवा देते हैं। ये कैप को ऑलमोस्ट टच करवा दिया और गर्ल को थोड़ा सा साइड में ले लिया। तो साइड में लेने से फायदा क्या है कि ये जो एरिया है ये मेरा थोड़ा सा फ्री स्पेस बन गया। तो इस फ्री स्पेस में क्या लिख सकता हूँ, टेक्स्ट, जिसके लिए मैं थंबनेल बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये फिंगर टिप कर रही है, फिंगर टिप जहाँ कर रही है वहां पर कुछ तो लिखा होगा कि आप ये ज्वाइन कीजिए, ये पैकिंग लीजिए, ये है वो है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। आप ये ग्राफिक्स क्यों बना रहे हो, आप ग्राफिक्स इसलिए बना रहे हो कि आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कि कोई इन्फॉर्मेशन आप क्या, कोई मैसेज क्या करना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो। तो आपको टेक्स्ट को लिखने पड़ेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास एक इनफ जगह आ गई कि नहीं आ गई, इनफ रूम है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस, इसको आप व्हाइट स्पेस भी बोलते हैं। मतलब ऐसा एरिया जो खाली है किसी चीज
कोई टेक्स्ट रखने के लिए, तो आपके पास बहुत सारा नेगेटिव स्पेस आ रहा है, इसको और साइड में रख लो, ये और साइड में मैंने रखा, ठीक है। हालांकि ये ऐसे ज्यादा रख दिया तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि नहीं सर वो ज्यादा ही आपने उसको कर दिया, देखो, है ना। तो एक खुद आपका एक डिजाइन सेंस बोलना चाहिए कि नहीं यार ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना है, कि अच्छा उसको काटना भी है तो कितना काटना है, कितना रखना है ना। एक कंपोजिशन का सेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और ये कैप ऑलमोस्ट यहाँ टच हो गई है ना, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर मैं टी फॉर टेक्स्ट लिखूंगा, टी फॉर टेक्स्ट। और यहाँ पर जो मैंने यूज किया है वो गौतम वाला गौतम ब्लैक यूज किया हुआ, तो आपके इसमें फोटोशॉप में गौतम ब्लैक मिलेगा नहीं, ठीक है। ये एक फॉन्ट है जो कि अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गौतम ब्लैक आपको डाउनलोड करना है, तो किसी भी फॉन्ट का अगर आपको नाम पता है तो गूगल पे जाना है और मुझे गौतम ब्लैक फॉन्ट डाउनलोड, जिस भी फॉन्ट को, दुनिया का कोई सा भी फॉन्ट है, अगर उसका आपको नाम पता है तो आपको सिर्फ उस फॉन्ट का नाम और लास्ट में क्या लिख देना है, डाउनलोड लिख देना। तो गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है कि वो ढूंढ के बता देगा कि भाई ये फलाना फॉन्ट है, ये कहाँ से लाना है, क्या डाउनलोड करना है। तो मैं गया इस वाली वेबसाइट पर, आपके सामने हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये गौतम ब्लैक करके फॉन्ट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउनलोड फॉन्ट ज़िप आ रहा है ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया और है ना कुछ ही देर में रुकूंगा और कहीं ना कहीं डाउनलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। सो गौतम ब्लैक यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, एक बार और मैंने क्लिक किया, आपको कहीं से भी वो फॉन्ट डाउनलोड करना है जहां से आपका गौतम ब्लैक फॉन्ट डाउनलोड हो जाए। गूगल पे गए, लास्ट टाइम पे उस पर क्लिक करके ही डाउनलोड हो गया था, मगर अभी नहीं हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ से मैंने वापस से गौतम ब्लैक, ये वो आ गया, ये जिप आ गई ना डाउनलोड के लिए, आपने देखा ये डाउनलोड के लिए आ गई। इसको मैं सेव कर दूंगा, इसको मैं सेव करना है कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो आपने क्या किया, आपने उस डाउनलोड बटन पर क्लिक किया और 2-3 सेकंड रुक जाना, 2-3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड पर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, अब इस फॉन्ट को मैं क्या करूंगा, इस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ये गौतम ब्लैक, तो ये देखिए ये TTF फाइल आ जाएगी। फॉन्ट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, TTF, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, है ना। सो फॉन्ट फाइल, so what is the extension of font file, TTF. What is the full form of TTF, true type font, TTF, true type font। तो जब भी आपको कोई फॉन्ट डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कौन सी फाइल मिलेगी, TTF फाइल मिलेगी। तो अभी मैंने जो डाउनलोड किया गौतम ब्लैक रेगुलर डॉट TTF दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये फाइल किस टाइप की फाइल है, TTF फाइल है। TTF फाइल मतलब किस टाइप की फाइल है, ये फॉन्ट की फाइल है ना। जैसे आपके कंप्यूटर्स में गाने होते हैं, MP3s होती हैं, मूवीज होती हैं, तो हर चीज का एक एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर फॉन्ट्स का क्या एक्सटेंशन होगा, फॉन्ट की फाइल का क्या एक्सटेंशन होगा, TTF होगा। मुझे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जनरली आपको फॉन्ट आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इस TTF फाइल को आप कॉपी करना, राइट क्लिक करके आप कॉपी करना, यहां पर जाके आप क्या करोगे, कॉपी, और आप कहां जाओगे, सी के अंदर, विंडोज के अंदर, और आपको कहां जाना है, फॉन्ट लिखना है। क्या लिखोगे, फॉन्ट लिखोगे आप। जैसे मैं F लिखूंगा ना तो F से रिलेटेड वो फोल्डर बता देगा। तो यहाँ पर ये देखो फॉन्ट्स में गया और वो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो कंट्रोल V, आपको पता है कंट्रोल V मतलब पेस्ट। तो ये मैं यस कर दिया और ये गौतम ब्लैक वाला फॉन्ट मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में जो है गौतम ब्लैक वाला कस्टम फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया और विंडोज में जाके कहां पर जाके, फॉन्ट्स वाले फोल्डर में जाके मैंने पेस्ट कर दिया और वो इंस्टॉल हो गया। इससे फायदा क्या है, इससे मेरे
सॉफ्टवेयर में, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, मैं अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, फोटोशॉप, तो फोटोशॉप में भी मुझे कौन सा फॉन्ट एक्सेसिबल हो जाएगा, गौतम ब्लैक। तो पहले यहाँ पर लिस्ट में अगर आप देखोगे ना तो आपको लिस्ट में पहले नहीं आएगा, और गौतम ब्लैक आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो तब आपको ड्रॉप डाउन में गौतम ब्लैक नाम का फॉन्ट भी आपको दिखने लग जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ दिखने लग गया है। पहले नहीं था, पहले मेरे सिस्टम में नहीं था, तो मैंने उसको क्या किया, इंस्टॉल किया, तब जाके यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। तो आप गौतम ब्लैक ले लेना और आपको अपना मैसेज लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपको अपना मैसेज लिखना पड़ेगा कि आप क्या मैसेज बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल डिजाइन। मेरा कंटेंट ये है, कोई तो कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले कंटेंट, जो भी कंटेंट हो आप एक नोटपैड में लिख लो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट क्या लिखना है। तो यहाँ पर ये प्रोफेशनल मैंने लिखा और मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, और ये थोड़ा सा बड़ा किया है यहाँ पर, ये देखो। अगर आप इसको छोटा करोगे तो वो शायद फॉन्ट साइज 18 पिक्सल 18 पॉइंट्स आ रही है। तो ये सारा आप हटाइए, ये जो भी लिखा हुआ है ये सब आपने हटाया। और कैसे हटाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होगा, सिलेक्ट ऑल, और ये बैक स्पेस से मैंने रिमूव किया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोफेशनल, ये मैंने लिखा। अब मैंने लिखा तो ये इसको जगह कम पड़ी इसलिए नीचे फेंक दिया, तो मैं यहाँ से इसकी जगह बढ़ा दूंगा। देखो जैसे मैं इसकी जगह बढ़ाऊंगा तो वो एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैं या तो ये कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके 18 की जगह में यहाँ पर साइज क्या दे दूँ, 10 दे दूँ, थोड़ा छोटा हो गया। और 10 की बजाय आप और छोटी साइज दे सकते हो, यहाँ पर 8 दे दिया, 8 की साइज हो गई। मगर मेरा जो टेक्स्ट का जो एरिया अभी भी बड़ा है, तो आप सॉरी, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोफेशनल, और ये टेक्स्ट का एरिया भी मैं इसके बराबर ही कर दूंगा, ठीक है ना। और इस एरो पे गए और ये मेरा प्रोफेशनल टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। और इस पर आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, ठीक है ना। तो कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल पर गए और इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो कैपिटल में और स्मॉल लेटर में करना है। तो ये वाला ऑप्शन होता है कैपिटल करने के लिए। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में ये ऑप्शन बंद था और मैंने प्रोफेशनल जो है कैपिटल में लिखना है, तो आप कैसे करोगे, कैप्स लॉक प्रेस करोगे और उसके बाद लिखोगे, है ना। मान लीजिए आपने लिख स्मॉल में दिया है, आपने किस में लिख दिया है, लिख स्मॉल में दिया है। अब आपको उसको कैपिटल करना है, तो दूसरा तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करोगे, ऑल कैप्स। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो स्मॉल केस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैप्स में, ऑल कैप्स में हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। स्मॉल एबीसीडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहला मेरा मैसेज आ गया है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ जमा के रख दूंगा। अरे मेरा बैग लाना, मेरा बैग में से चार्जर निकालना, नीचे वाला नहीं है, वही ऊपर वाले निकालना। ठीक है, सो ये पैनल हो गया। पहला मैसेज मैंने लिख दिया। अब दूसरा मैसेज क्या है, यूट्यूब। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब लिखा। अब यूट्यूब लिखने के लिए वापस से मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट पैनल में जाऊंगा और शॉर्टकट क्या है, टी फॉर टेक्स्ट, है ना। हर चीज का शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट से फिर से मैं ये ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर फिर से ड्रॉ करूंगा। तो फिर से ड्रॉ करने में अब क्या लिखूंगा, यूट्यूब। ये मैंने लिखा, इसका मैंने साइज छोटा बड़ा किया उसके हिसाब से, एंड देन वापस से ये किया। तो प्रोफेशनल यूट्यूब। अब आगे मेरा मैसेज क्या है, थंबनेल लिखना है। तो अब मैं हर बार टेक्स्ट टूल जाके मुझे काम नहीं करना है, मैं आपको टी से भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या तरीका बताता हूँ, नो किसी भी टेक्स्ट लेयर को आपने सिलेक्ट किया और इसी का डुप्लीकेट करना है मुझे, तो अल्ट कंट्रोल अल्ट, आपके इसमें कमांड और ऑप्शन, तो कमांड ऑप्शन या फिर कंट्रोल अल्ट। और अब आप देखिए मेरा जो एरो है, सिंगल एरो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल एरो में कन्वर्ट हो गया।
देन आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग। सो दिस इज अनदर टेक्निक टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर। एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हर जगह, रियल लाइफ में भी और कंप्यूटर्स में भी, सॉफ्टवेयर में भी। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बनाना है, तो मेरे पास तो पहला तरीका क्या था कि हर एक के लिए टी टूल यूज कर लूँ, टेक्स्ट टूल, और अलग अलग कर लूँ। और दूसरा तरीका क्या है, उसी का डुप्लीकेट कर लिया। कैसे किया, कंट्रोल अल्ट क्लिक एंड ड्रैग। कंट्रोल अल्ट प्रेस करूंगा तो वो जो सिंगल एरो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो डुप्लीकेट दे देगा। सो यहाँ पर अब मैं इस पे अब मुझे इस पर मुझे एडिटिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस टी पर जाके डबल क्लिक करूंगा तो देखो वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, और इसको भी मैं फिक्स कर दूं यहाँ पर, प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, ये मैंने यहाँ पर किया। और लास्ट बच रहा है क्या है, डिजाइन। तो यहाँ पर मैंने किया डिजाइन, DESIGN, प्रोफेशनल यूट्यूब डिजाइन। और इसको भी जो है मैंने यहाँ पर कर दिया, ये मैंने किया, और प्रोफेशनल और यूट्यूब, ठीक है। तो अब आती है डिज़ाइन में आपको कलर सेंस यूज़ करने की। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिज़ाइन बताऊँ तो देखिए, यूट्यूब और थंबनेल का जो है बैकग्राउंड वाला जो एक स्क्वायर बैकग्राउंड ले रखा है वो रेड कलर में। तो रेड पे हमेशा वाइट चमकता है, हमेशा डार्क पर लाइट चमकता है ना। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन वैसे लेनी चाहिए कि लाइट पर आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो आप एक मैचिंग वाला, एक कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं ना कि यार कॉन्ट्रास्ट कलर लेना चाहिए, किस पे क्या मैच होगा। तो यहाँ पर जनरल डिजाइन सेंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड पर क्या ज्यादा कॉन्ट्रास्ट करता है, रेड पर क्या कॉन्ट्रास्ट करेगा, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट करेगा। येलो पे भी हमेशा क्या कॉन्ट्रास्ट करता है, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट करता है। ये देखो पीछे बैकग्राउंड है और यहाँ पर ये येलो कलर का आउटलाइन आ रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। और ब्लैक पर क्या कॉन्ट्रास्ट करेगा, व्हाइट पर कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, ब्लैक। तो ये जनरल कलर सेंस आप सभी को आइडिया हो गई होगा। तो यूट्यूब और थंबनेल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेड स्क्वायर में यूज करूंगा। सो यहाँ पर यूट्यूब और थंबनेल ये रहे, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अब ये ड्रॉ करने से पहले आप क्या कर सकते हो, ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहीं से आप या तो पहले ही रेड कर लो या बाद में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। ड्रॉ करने से पहले कलर चूज करके ड्रॉ करूं या पहले ड्रॉ कर लूं बाद में कलर चूज कर लूं, दोनों ही आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर लिया और ये मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, हो गया ड्रॉ। अब बताइए टेक्स्ट कहाँ चला गया, टेक्स्ट पीछे चला गया। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल वाली जो लेयर है ना मेरे थंबनेल वाली इमेज से ऊपर है। तो इसको पकड़ के थंबनेल के नीचे करूंगा तो थंबनेल सामने आ जाएगा। वही मैंने आपको बता रखा था ना, ये वाला प्रिंसिपल, कि जो लेयर जितनी टॉप पर होगी वो आपके उतनी फ्रंट में होगी। तो वो रेक्टेंगल वाली लेयर को मैं नीचे ले गया और थंबनेल वाली लेयर को मैं ऊपर ले आया, तो इससे वो हो गया। अब इसी तरीके से मुझे इसी रेड का मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने किया। अब यहाँ पर ये एरिया ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, आप कंट्रोल टी प्रेस करिए और ये इसको छोटा कीजिए, यहाँ से ये छोटा कर दिया। अब आपको ये बेसिक तो पता ही होगा। थोड़ा सा यहाँ से इसकी साइज बढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इस वाले को प्रोफेशनल, अब देखो मैं राइट क्लिक कर करके मैं काम कर रहा हूँ। मुझे प्रोफेशनल को खिसकाना है तो मैं इस पे राइट क्लिक किया, प्रोफेशनल को पकड़ा और थोड़ा ऊपर खिसका दिया। यूट्यूब को पकड़ा, थोड़ा ऊपर खिसका दिया। इस वाले को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया। थोड़ी थोड़ी जगह बना रहा हूँ ताकि वो चीजें, हर चीज यूं पैक में करेंगे तो मतलब सारी चीजें वो कॉम्पैक्ट में करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास स्पेस है, हमारे पास डिजाइन में स्पेस नहीं है क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास स्पेस नहीं, इतनी सारी कोई स्पेस है। तो अपने डिजाइन के, अपने कंटेंट को थोड़ा थोड़ा गैप देके उसको एक अच्छा बनाओ। तो यहाँ पर ये किया, ये यूट्यूब वाले को कंट्रोल टी किया, यहाँ से मैंने इसको सही किया, यहाँ से मैंने इसको किया प्रॉपर, इसको मैं गैप दे रहा हूँ। अब ये देखो शिफ्ट और अल्ट के साथ में ये इस तरीके से मैं इसको ये मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये हुआ। और फिर इस पर भी मैंने किया, ये वाला जो लेयर है ये कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला रेक्टेंगल ये वाला है। इसको भी मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और मैं यहाँ पर गैप दूंगा, ये मैंने गैप दिया। और ये डिजाइन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये इसको थोड़ा सा छोटा किया,
अब दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर तो हो गए, एक इसका भी और करना है। तो यहाँ पर ये रेड वाला मैंने किया और इसका कॉपी करके मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अब इस रेड का मुझे क्या करना है, व्हाइट करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में लेना चाहता हूँ। तो इसका मैं करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने इसका यूज किया, व्हाइट कलर यूज किया, कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ पर जो है शिफ्ट के साथ में इसको इतना फैला दिया मैंने। और मेरा जो ऊपर ही ऊपर टेक्स्ट था वो क्या था, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल वाले पर मैं गया और प्रोफेशनल वाले को ऊपर ही ऊपर ले आते हैं, व्हाइट से भी ऊपर। अब टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट और बैकग्राउंड कलर का भी व्हाइट, तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इस टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, व्हाइट से ब्लैक, पता चला। और सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक, कंट्रास्ट आ गया। अब देखना, इस प्रोफेशनल को इस ब्लैक लेयर के पीछे रख दिया, अब वो प्रोफेशनल टेक्स्ट कहाँ चला गया, व्हाइट लेयर के पीछे। अब मुझे वो प्रोफेशनल टेक्स्ट को फ्रंट में लाना है, तो प्रोफेशनल लेयर को कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर। जो लेयर जितनी टॉप पर है वो उतनी आपके फ्रंट में है, वो उतनी आपके सामने है। ये रूल्स हमेशा ध्यान रखना, ये वाला है ना, जो लेयर आपके टॉप पर है वो आपके फ्रंट में है, सिंपल सी बात। चाहे ये हैंड यूज करो तब भी वही होगा, चाहे ये हैंड यूज करो तब भी वही होगा, मैंने ऐसे याद रखा है। तो ये आपने इसको प्रोफेशनल वाला किया। और एक और वाला देख लेते हैं कि इसको क्या हो रहा है। और आई थिंक यूट्यूब और रेक्टेंगल, ये गलती से क्या हो गया, तो दोनों ही एक ही लेयर पर बन गए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए अब इनके लिए अलग अलग बनाते हैं। हाँ बेटा, कोई नहीं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये रेड वाला ड्रॉ हो गया, इसका फिल कलर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, व्हाइट कर सकता हूँ। तो मैंने फिल कलर क्या किया, व्हाइट किया। अब मुझे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने से पहले ही मैं कलर पिक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कलर पिक कर लूँ ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँ इसको, ठीक है। और इसका कलर मुझे क्या करना है, तो यहाँ से ये देखो, आई पर क्लिक करके हाइड शो, सुबह आपने कॉल किया था, मैंने बोला हाइड शो, दिस इज हाइड शो, हाइड शो। तो यस, इसे पता चल गया ना कि रेक्टेंगल 2 को मुझे चेंज करना है। अब इस पे जाके मैं इसका कलर क्या करूंगा, व्हाइट करूंगा, ठीक है, ये हुआ। अब इसी का मुझे डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर मैंने कर दिया, वो देखो रेक्टेंगल 2 कॉपी कर दिया। अब वो जो है अगेन लास्ट मेरा जो डिजाइन वाला है, इसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक, ठीक है ना। और इस वाले का डिजाइन एंटर किया, और सॉरी ये किया, लेयर 2 को कॉपी किया, कंट्रोल टी, और इसको आप एडजस्ट करिए शिफ्ट के साथ आप एडजस्ट करेंगे तो वो इस तरीके से वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिंगर इसका टच कर रहा है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पर आपने किसका दिया, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आपने टेक्स्ट लिख दिया, अब टेक्स्ट में उठाव नहीं आ रहा है। एक चीज होती है ना, उठाव आना, फिर डेप्थ देना, तो डेप्थ कैसे आता है मेरे को बताओ, किसी भी चीज में डेप्थ कब आता है, शैडो। डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, शैडो, कि जब तक चीजों में शैडो नहीं आएगी तब तक चीजें रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो मुझे इस टेक्स्ट में भी इसमें डेप्थ देने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, शैडो देनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, शैडो देना। शुरुआत करते हैं यूट्यूब वाले टेक्स्ट से। और मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। और राइट क्लिक करते ही जिस पे ये देखिए थंबनेल के इस टी पे राइट क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वही आ रहा है। मगर अगर रेड वाले पर क्लिक करूंगा तो हालांकि वो ऐसा श्योर नहीं है कि वो टॉप पर ही आएगा, बट आपको अपना थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। तो मैं अपना यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे यहाँ पर एफएक्स पे जाना पड़ेगा। एफएक्स मतलब इफेक्ट्स, इफेक्ट्स को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एफएक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, इफेक्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, एफएक्स, है ना। तो यहाँ फोटोशॉप में भी देखो एफएक्स लिखा हुआ है, ये एफएक्स मतलब इफेक्ट्स। हम क्या देना चाहते हैं, नया इफेक्ट देना चाहते हैं। तो मैं यूट्यूब किस पे देना चाहते हैं, यूट्यूब पर। और ये देखो हाइड शो, पता चल रहा है। मैं इस पे जाऊंगा और इस पे मैं सबसे पहले इफेक्ट कौन सा दूंगा, ड्रॉप शेडो।
ड्रॉप शेडो दिया। अब देखो शेडो, ब्लैक शेडो आप मत देना, क्योंकि जितना ब्लैक दोगे उतना वो एक शेडो डिजाइन को अच्छा भी बना सकती है, क्योंकि डिजाइन को बेकार भी कर सकती है। शेडो होनी चाहिए और बहुत लाइट वेट, बहुत हल्की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये शेडो की ओपेसिटी सबसे पहले थोड़ा बहुत कम किया, या भी ओपेसिटी कम मत करो, साइज भी कम करो। स्प्रेड कितना करना है, डिस्टेंस क्या लेना है, और यहाँ से एंगल क्या लेना है, ये एंगल दिया। अब यहाँ से आप ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी आपने दी। अब देखना इतना लाइट वेट मैंने दिया है, मगर इससे एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि डेप्थ आ गया। पहले डेप्थ नहीं थी, शेडो का आगे टेक्स्ट एकदम से उभार आ गया। अरे टेक्स्ट में एकदम से डेप्थ आई कि नहीं आई? पहले फ्लैट था, फ्लैट, कोई शेडो वेडो नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट। और यहाँ पर अब जैसे ही हुआ एकदम से डेप्थ आ गया, ऐसा उभार आ गया उसपे। तो शेडो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्या चीज देने के लिए, चीजों में डेप्थ देने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर और इफेक्ट्स लेके आऊँ, तो यहाँ से मैं और क्या दे सकता हूँ, ये ग्रेडियंट ओवरले दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ग्रेडियंट्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये ग्रेडियंट्स में यहाँ पर दे सकता हूँ, थोड़े से शेड वाले लीनियर ग्रेडियंट मैंने यहाँ से दे दिया, और स्केल यहाँ पर दिया, कुछ स्केल देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया। अब देखिए जो जो इफेक्ट्स मैंने यहाँ पर दिए थे YouTube पर, वो इफेक्ट्स मुझे कहाँ देने हैं, थंबनेल पर, क्योंकि इन दोनों के इफेक्ट सेम होंगे और इन दोनों के इफेक्ट सेम होंगे, है ना। तो मैंने YouTube पर जो जो भी इफेक्ट्स दिया है, तो YouTube पे लेयर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आएगा कॉपी लेयर स्टाइल। क्या ऑप्शन आएगा, कॉपी लेयर स्टाइल। ये आपने क्लिक किया तो सारी इस YouTube को आपने जो जो भी इफेक्ट दे रखे हैं, मैंने दो ही दे रखे, कौन कौन से, ड्रॉप शेडो और ग्रेडियंट ओवरले। ये दोनों ही इफेक्ट मुझे अब कहाँ पेस्ट करने हैं, थंबनेल पर। तो मैंने थंबनेल वाली लेयर सिलेक्ट करी, राइट क्लिक किया, और मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ऑटोमेटिकली सारे इफेक्ट्स इस पे भी अप्लाई हुए, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो ये हमारा हुआ। अब देखो हमारा ओवरऑल डिजाइन थोड़ा बहुत अच्छा बन रहा है, मगर यहाँ पर कुछ स्पेस ज्यादा ही खाली लग रही है। तो यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा, इस डिजाइन को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये प्रोफेशनल YouTube थंबनेल डिजाइन यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद कंट्रोल O प्रेस करो। कंट्रोल O प्रेस करने के बाद ये कुछ फ्लेयर्स हैं, ये फ्लेयर्स वाली इमेज मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दे दी, आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ये कुछ फ्लेयर्स वाली इमेज, ये तीनों फ्लेयर्स वाली इमेज मैंने ली, ओपन किया, ये तीनों फ्लेयर वाली इमेज आ गई है। यहाँ पर मैंने क्लिक को ड्रैग किया, और यहाँ से ये मैंने पूरी लेयर यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। ठीक है, ये लेयर मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, और यहाँ पर ये लेयर सबसे टॉप पर आपको रखनी पड़ेगी। सबसे ये फ्लेयर वाली लेयर आप कहाँ रखोगे, सबसे टॉप पर रखना। और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड आपको क्या रखना है, स्क्रीन करना। ब्लेंडिंग मोड आपको क्या रखना पड़ेगा, स्क्रीन। और उसके बाद आप जो है कंट्रोल T प्रेस करके वो इतना बड़ा जो है इसको शिफ्ट और अल्ट के साथ में, ये देखो ये छोटा और बड़ा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और आप तो शिफ्ट के साथ ही कर लेना भैया। ये देखो छोटा हो रहा है, ये मैंने छोटा किया इसको। अब आप देखो यहाँ पर ये शिफ्ट के साथ या विदाउट शिफ्ट के साथ भी आप करोगे। जैसे मान लो ये फ्लेयर आ रही ना, ये फ्लेयर कब आएगी, जब वो फ्लेयर को उस वाली फ्लेयर वाली लेयर को आप सबसे टॉप पे रखना, सबसे टॉप पे होनी चाहिए। आपका जो लेयर स्टैक है उसमें सबसे ऊपर फ्लेयर आपने लिया लेयर, और उसका ब्लेंडिंग मोड कौन सा रखना है, आपको स्क्रीन रखना है। और स्क्रीन रखने के बाद ये इस तरीके से, मतलब एक तरीके से चमक होती है ना फ्लेयर,
तो वो आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिसाइड है। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर सकते हो, हालांकि ओपेसिटी कम मत करना, नहीं तो वो इफेक्ट भी चले जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये फ्लेयर्स आना चाहिए, ये मैंने कर दिया। उसके बाद वापस से ये वाली लिया मैंने यहाँ से, ये मेरे पास फ्लेयर आ रही है, इस फ्लेयर को भी लिया मैंने। ठीक है, और इस फ्लेयर को भी ये देखो यहाँ पर आ गई, कंट्रोल T प्रेस किया और इसको मैं यहाँ से छोटा कर दिया। और जो आपको अच्छी नहीं लगे उसको हटा दो। एक फ्लेयर ये है और एक फ्लेयर ये है, तो मुझे शायद ये फ्लेयर अच्छी लगी है तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। यूं नहीं है कि आप सब एलिमेंट यूज करो, आप देखो अपने डिजाइन को, आप देखो कि क्या सही बन रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि हर चीज आप भी कोई चीज बनाते हैं तब हर चीज नहीं डाली जाती है, आप अपने उसके हिसाब से कि हाँ ये यहाँ तक सही बन रहा है, और किसी चीज को कम डलने और ज्यादा डलने से जो बनने वाली चीजें खराब हो जाती है। आप अपने कुकिंग्स में ले लो, कोई भी चीज अगर आप उसकी मात्रा से अधिक अगर आप उसकी डाल दोगे तो उसका वो पूरा जो एसेंस है वही खत्म हो जाता है। तो डिजाइन में भी ऐसा होता है कि आप अपने एलिमेंट्स जो है कंट्रोल वाइज उसको आप यहाँ पर डालें और आप यूज करें। तो यहाँ से मैंने जो किया, और यहाँ से मैं इसका ब्लेंडिंग मोड क्या लेना है, स्क्रीन लेना है, और स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने ले लिया, तो स्क्रीन पर ले लिया, कंट्रोल T प्रेस किया, और आप इसको छोटा करें, रोटेट कर दें, है ना, जैसे भी आप उसको रखना है, जैसे यूट्यूब पे रखना है, ये ब्लेंडिंग मोड कहाँ पर रखना है, ये हुआ। उसके बाद फाइनल क्या करना है, फुल स्क्रीन करना है आपको। फुल स्क्रीन कैसे करना है, F से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। रूलर भी दिखाई दे रहा है, कंट्रोल R रूलर भी गायब कर दिया, कंट्रोल प्लस फुल स्क्रीन आपने किया, तो फुल स्क्रीन आपने किया, स्क्रीन को सेंटर पे लाए रखा, और डिज़ाइन को बनाते समय आप फुल स्क्रीन इसको करिए डिज़ाइन को। ठीक है, आपने डिज़ाइन को किया, और एक बार अपने लैपटॉप की स्क्रीन को आपने बंद किया और वापस आप चालू करें, देखें। अगर आपने कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हम बनाते रहते हैं तो कुछ अपनी गलती भी होती है, तो हमें वो पता नहीं चलती है, तो वो आपको यहाँ पर ये करना है। उसके बाद यहाँ पर इस डिज़ाइन लेयर्स पर भी आप एक ब्लैक आउटलाइन आप दे सकते हो। कुल मिला के इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बनाया है। अब मैं मान लीजिए इस पर मुझे ये जो वाइट कलर का है यहाँ पर ये वाला, और इस वाइट लेयर पर मुझे ब्लैक स्ट्रोक देना है, तो मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। ये ब्लैक स्ट्रोक दिया मैंने यहाँ पर, साइज मैंने ज़्यादा दे दिया यहाँ पर, एकदम से उठाव आ गया कि नहीं आ गया। और उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इस पर गया, और सेम ये कि ये स्ट्रोक देना है जो इस पे दिया था, तो मैं यहाँ पर जाके क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट किया, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस वाले पे जाके, इस वाले रेक्टेंगल पे जाके मैं क्या करूँगा, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो जो उसकी स्टाइलिंग होगी वो के वही उसको भी अप्लाई हो जाएगी। इतना होने के बाद जब फाइनली आप अपने डिजाइन से सेटिस्फाई हो जाए, तब आपको फाइल में जाके आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहली चीज तो सेव कर लें। तो सेव में ये यूट्यूब हमने जो भी आपने बनाया है वो आपने दिया, हमने डिजाइन यहाँ पर किया, और देन आप क्या करें, फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट एज अ PNG, तो एक्सपोर्ट PNG में किया, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये डिज़ाइन सेव हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए ये डिज़ाइन मेरा सेव होके आ गया है फाइनल आउट। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए मैंने बैकग्राउंड रेडीमेड यूज़ किया, ये इमेज मैंने यूज़ किया, और कुछ थोड़ा बहुत फोटोशॉप के डिज़ाइन से इसको यूज़ करते हुए हमने अच्छा सा थंबनेल बनाया। और इस क्लास के अंदर हम और क्या सीखा, हमने कस्टम फॉन्ट करना भी हमने देखा, और हमने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया इसके अंदर, गौतम ब्लैक। ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों फॉन्ट्स है पूरे, तो आपको देखना है कि कौन सा फॉन्ट। तो फॉन्ट पर काम करने की टेक्निक को बोलते हैं टाइपोग्राफी। तो अच्छा डिजाइनर वो होता है जिसको टाइपोग्राफी का अच्छा नॉलेज हो, मतलब किस डिजाइन पर कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, ये भी डिजाइनर सारा कंट्रोल करता है। ठीक है।